गुरुजी की वाणी ऑफ करेंगे, शांति पूर्वक सुनेंगे सब। कृष्ण की गीता पहले अद्वैत मत सिखाती है। कृष्ण की गीता जो है, वो जो ज्ञान है, वो आपको अद्वैत मत में लेके आता है। दूजा भाव हमारा खत्म हो जाए, द्वैत से हमारा छुटकारा हो, ये अद्वैत मत में लाते हैं। तो तुम दूसरा दूसरा देखता है, दूसरा नहीं है पर है ही भगवान। एक ही निराकार संकल्प से एक से अनेक हो गया। हम लोग को लगता है ये दूसरा, लेकिन गुरु रोज रोज हमको पक्का कराते हैं कि दूसरा है ही नहीं। जहाँ तहाँ देखो तो अपना आप करके देखो, एक ही परमात्मा है। कहीं कुछ बन गया, कहीं कुछ बन गया। सारी 84 लाख योनियाँ परमात्मा ने स्वयं धारण की हैं। अलग अलग रूप, रंग, वेश, कार्य सब अलग अलग दिखता है, मगर है एक ही परमात्मा। जब संत एक इस तरह की बात बताता था तो राजा को विश्वास नहीं होता था कि सब तरफ एक ही भगवान कैसे हो सकता है, सब अलग अलग हैं, सब में एक सत्ता कैसे हो सकती है। तब जो संत था उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक है। तो वो उसको एक ऐसे कमरे में वहाँ लेके गया जहाँ संत ने पहले से ही सब तरफ कह के अलग अलग प्रकार के आईने लगा रखे थे। तो जैसे वो अंदर पहुंचा राजा, तो देखा किसी में उसका कैसा अक्स दिखता है, किसी में कैसा। तो किसी में वो बहुत पतला दिखाई दे रहा है, किसी में बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, किसी में बहुत जैसे सुंदर दिख रहा है तो बिल्कुल जैसा है वैसे ही, और किसी में बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है। कहीं कैसा, कहीं कैसा, कहीं पे उसका रंग बहुत काला दिख रहा है, कहीं पे पीला, कहीं लाल। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो शीशे लगे हुए थे, उनमें सब में वो अलग अलग दिख रहा था। तो वो कहने लगा, हंसने लगा देख के। तो संत ने कहा कि इस आईने में कौन है? कहता है अरे मेरी तो तस्वीर है, मैं ही तो हूँ। बोला लेकिन तुम तो ऐसे नहीं दिखते हो, इसमें तुम्हारी नाक देखो कितनी लंबी टेढ़ी है, इसमें तुम्हारी कमर कितनी टेढ़ी दिख रही है, इसमें तुम कितने मोटे दिख रहे हो, इसमें कैसे दिख रहे हो। बोला ये तो आईने का फर्क है, लेकिन सब जगह पे कौन है? तो बोला हर जगह पे मेरी तस्वीर है, हर जगह पे मेरी ही परछाई है। तब संत ने कहा जैसे इस आईने में अलग अलग तरह से देखते हुए भी तुमको ये तो पक्का है ना कि इन सारे आईनों में एक तुम्हारी ही परछाई है। तुम जिधर जिधर भी देखते हो वहाँ तुमको अपना रूप अलग दिखता है, लेकिन वास्तविकता में तो तुम ही हो, तुम्हारे से तो अलग कोई नहीं है। तो जब ऐसे अलग अलग आईने के कारण से तुम्हारा ही रूप अलग अलग दिख रहा है, ऐसे ही अलग अलग देह धारण करने से भगवान का रूप अलग अलग दिख रहा है, मगर वास्तविकता में तो भगवान ही है सर्वत्र, सत्ता उसी की है। उसको बात समझ में आ गई। हम लोग को भी बात समझ में आ जाती जब गुरु समझाते हैं कि चाहे अलग अलग दिखने वाले हों, मगर तो भी मैं ही तो हूँ। 1000 आईने रखे हों, 1000 आईने में तुम्हारी ही तस्वीर दिख रही है। 1000 मान लो घड़े हैं पानी से भरे हुए, उनमें चांद की परछाई, सब में अलग अलग चांद दिखाई दे रहा है। तो चांद बहुत थोड़ी हो गया, आसमान में तो एक ही चांद चमक रहा है, मगर जो घड़े हैं उनमें अलग अलग वो दिखता है। डिट्टो वैसा का वैसा ही दिख रहा है। जिस घड़े का पानी हट जाएगा, खाली हो जाएगा, वहाँ चांद दिखना बंद हो जाएगा। तो जिस घट में श्वास समाप्त हो जाएगी, तो वहाँ पे कार्य होता हुआ या परमात्मा वहाँ पे तुमको फिर नहीं दिखेगा। घड़ा टूटा, पानी बह गया, या वैसे ही पानी समाप्त हो गया। तो ये श्वासों की पूंजी जितनी है उतनी देर शरीर कार्य करता हुआ दिखता है, और उसके बाद फिर लगता है खाली खाली, अब कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें नहीं दिखाई देता, चांद की परछाई तो वहाँ भी है। अब चूंकि उस घड़े में पानी भरा हुआ नहीं है, इसलिए हम उसमें चांद की परछाई नहीं देख पाते हैं, या वो घड़ा टूट गया है इसलिए अब उसमें पानी भी नहीं भर सकते और परछाई भी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही परछाई तो हमेशा ही है, तो आत्मा हमेशा है, लेकिन
ये शरीर की तुलना भी घड़े से की गई है। तो ये जब टूट जाता है या इसकी सांसें खत्म हो जाती हैं तो फिर हमको आत्मा का आभास लगता है नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, मगर वास्तविकता में तो कोई कहीं जाता ही नहीं है, सब जहाँ है वहीं रहते ही रहते हैं। और परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है। वो परछाई वहाँ से हटके कहाँ समा गई? भाई उसी चांद में ही तो समा गई जाके, चांद की परछाई। तुम आईने के सामने खड़े हुए, तुम्हारी परछाई आईने में दिखे, तुम आईने से हट गए तो वो परछाई कहाँ चली गई? तुम्हारे ही साथ, तुम्हारे में ही तो चली गई ना। तुम्हारे से अलग दिखती थी, लेकिन अलग होने पर भी जब वहाँ से आईने के सामने तुम हटे तो वो परछाई तुम्हारे साथ साथ ही हट गई। जैसे तुम हिलना शुरू करो वो भी हिलना शुरू कर देती। तो हम कहाँ से उत्पन्न हैं वहीं समा जाते हैं, परमात्मा से प्रकट है, परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। ये बात जब हमको सही तरह से समझ में आ जाती है तो हमारा द्वैत खत्म हो जाता है और हम अद्वैत मत में आ जाते हैं। अर्जुन को मृत्यु का ही तो भय लग रहा था, उसी का दुख भी हो रहा था, लेकिन भगवान ने बताया मरता तो कोई भी नहीं है, ये सब पहले से ही मरे पड़े हैं, इनका काल इनको यहाँ पे लेके आया युद्ध की भूमि में। उस भूमि में वो लोग खुद चल के आए ना, उनका काल उनको लेके आया। तो ऐसे हर एक का जहाँ जहाँ हिसाब किताब होता है वहीं वहीं वो व्यक्ति पहुँच जाता है और वहीं वहीं उसका शरीर समाप्त हो जाता है। जहाँ लेन देन होता है वैसे ही होता रहता है, मगर ये सब जैसे लीला पहले से रची हुई है। ये घटना जो भी घटती है वो पहले से ही रची होती है। ज्ञान समझ में आता है तो हमारा ये द्वैत खत्म हो जाता है और उस अद्वैत मत में मतलब एक ही है, एक ही भगवान है, उसमें हम आ जाते हैं। अनेक देखते रहते हैं तो हमको अनेक प्रकार के विचार आते हैं। एक ही भाव रखते हैं तो फिर आप देखो आपके अंदर में मन में स्थिरता भी आती है। तो हम दूसरा दूसरा देखते हैं पर दूसरा है नहीं, है ही भगवान। एक ही निराकार संकल्प से एक से अनेक हो गया है। क्राइस्ट को लोग कहते थे हम जंगल में हैं, यहाँ भगवान हमारे लिए टेबल ला दे। तो क्राइस्ट ने कहा तुम लोग मूर्ख हो, जानते नहीं हो कि भगवान क्या नहीं कर सकता है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुम चाहते ही क्यों हो? भगवान ने मिट्टी से ही इतनी चीज़ें पैदा की हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो भगवान नहीं कर सकता है? भगवान कर सकता है, लेकिन अब भगवान को ऑर्डर देने वाले कौन होते हैं? भगवान ने सोच समझ के काम किया, जो किया वो सही किया, जो उसने बनाया अपनी जगह पे ठीक बनाया है। हमारे कहने से वो बदलता थोड़ी रहेगा। यहाँ पे हमारे लिए मेज़ आ जाए, कुर्सी आ जाए, ऐसा हो जाए, ये सुख मिल जाए। भूख लग रही है, यहाँ तो पत्थर पड़े हैं, ये पत्थर मेरे लिए रोटी बन जाए। तो भगवान तुम्हारे कहने से पत्थर को रोटी बना सकता है, लेकिन क्यों बनाए? उसने पत्थर अपनी जगह पे ठीक बनाया। आज तुम कहोगे इस पत्थर को रोटी बना दो, फिर कहोगे रोटी को चिमटा बना दो, रोटी को तलवार बना दो। तुम ऐसे बदलने के लिए कहते रहोगे भगवान को, तो क्या भगवान तुम्हारा गुलाम है? हर एक कोई अपनी सहूलियत से भगवान को हुक्म देता रहता है। भगवान ऐसा कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान ऐसा मत करना, भगवान ऐसा क्यों कर दिया? यही तो मनुष्य के अंदर में है विचार। भगवान के आगे जो शिकायत है इन्हीं चीज़ों की तो है। कभी शुक्राना कर, भगवान शुक्र है तुमने ऐसा कर दिया। कितनी देर के लिए शुक्र मनाते हो, थोड़ी देर बाद फिर शिकायतें शुरू हो जाती। ज्ञानवान कभी भी भगवान को हुक्म नहीं देता, वो भगवान के हुक्म में चलता है। हमें भगवान के हुक्म में चलना है। भगवान ने सोच समझ के कार्य किया, उसके खेल में हमको हाथ नहीं डालना है। अगर हम भगवान के खेल में हाथ डालेंगे तो हमारा ही नुकसान है। अभी जहाँ जो व्यवस्था बनी रहती है अनुशासन के लिए, उसको अगर लोग सहयोग नहीं करते, उसको तोड़ते हैं, विघ्न डालते हैं, तो नुकसान होता है ना, लोगों का ही तो नुकसान होता है। यहाँ पे रुक जाओ, जब कहा जाए तब जाओ, धीरज के साथ जाओ, हड़बड़ी तेजी नहीं करो, सब सिखाया जाता है, बताया जाता है, मगर भीड़ नहीं सुनती है और उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं। सब आप लोग देखो, प्रत्यक्ष देखते भी रहते हो, हर जगह पे, एक ही जगह पे नहीं, हर जगह पे। तो जो व्यवस्था हमारे लिए बनाई है उसके हिसाब से हमको चलना है।
हम अपने हिसाब से व्यवस्था बनाने में ना लग जाएं। अगर अपने हिसाब से अपना ही सुख देखेंगे तो आपको भी सुख नहीं मिलेगा, औरों को नुकसान भी होगा। और शुरुआत तुमने की तो कर्म तो तुम्हारा बना। मान लो तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे कारण से औरों का इतना नुकसान हुआ, तो जिम्मेदार तो तुम हो। भगवान की दृष्टि में तो तुम ही दोषी हो, उसका दंड तुम ही को भोगना पड़ेगा। तो जो भगवान ने खेल रचना रच दी है, वो भगवान ने सोच समझ के काम किया। उसी में ही हमको अपने आप को जैसे भगवान के कार्य में सहयोग करके अपने को शांत और संतुष्ट रखना। ईश्वर की मर्जी और मेरी मर्जी एक है, ये मान के चलना है। तो भगवान को भी लोग कहते हैं, क्राइस्ट को भी कहते थे, सबको कहते हैं, संतों को भी कहते हैं, गुरुजनों को भी लोग कहते हैं, आप सब कर सकते हो, आप ऐसा कर दो। वो कर तो सकता है, लिख्या लेख ललाट का मेट ना सके राम, पर मेटे तो समर्थ है, पर समझ किया है काम, उसने सोच समझ के काम किया है, वो समर्थ है उसको मिटाने में। लेकिन पहले जो लिखा है वो सही लिखा है, तो तुम्हारे कहने से वो क्यों मिटाए उसको। तू में है और मैं तू में है, सब में वही है। तू में और मैं और तू, यही तो बोलते हो। तो मैं में भी वही भगवान है, तू में भी वही भगवान है, घट घट वासी भगवान है, कण कण में भगवान है। तू और मैं एक होते हुए ऐसे समता योग से एकत्व में रहें। भाई जहाँ तू और मैं है, तभी कहा गया हम न तुम तो दफ्तरी को। जहाँ तू भी नहीं है मैं भी नहीं है, जब उसमें हम आ जाते हैं तो हम समता योग में आ जाते हैं और एक भाव में हम रहते हैं। जब एकत्व में रहने से ही हमको एक दिखाई देता है, और एक से अनेक दिखता है, लेकिन हम एकत्व में अनेक दिख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आंखों को आपको देखना बंद कर दोगे, आपकी आंखें देखना बंद कर देंगी कि अनेक नहीं है, एक ही है। लेकिन सर्व में ज्योत ज्योत है सोई, सब में एक ही ज्योत है। अलग अलग दिए दिखेंगे, अलग अलग मोमबत्ती दिखेगी, मगर आपकी दृष्टि लगेगी कि एक ही ज्योत तो है सब में विद्यमान। अलग अलग बल्ब दिखेंगे, मगर एक ही करंट तो है सब में। कोई बल्ब जला कोई बुझा, एक कमरे में 2 बल्ब जले हुए हैं, आपने एक बुझा दिया और एक जल रहा है। दोनों चाहो तो दोनों बुझा सकते हो। तो एक के बल्ब बुझाने से दूसरा बल्ब नहीं बुझ रहा है, करंट तो फिर भी वहाँ पर भी जब चाहोगे उसको ऑन कर सकते हो। तो हम अनेक देखते भी हैं, मगर उसमें एक हमको दिखाई देता है। उस समता भाव में हम आ जाते हैं, समानता में। एक छिप गया है और तुम प्रकट दिखते हो। जो एक परमात्मा है वो छिपा हुआ दिखता है, करंट छिपी हुई दिखती है, लेकिन तुम बल्ब जो हो प्रकाशित होते हुए दिखते हो। कभी करंट लाइट चली जाती है तो अब बल्ब बुझ जाता है, कभी आप ही उसे बुझा देते हो, कभी आप बुझाते नहीं हो, लाइट भी नहीं गई मगर बल्ब भी फ्यूज हो जाता है या टूट गया। कुछ ना कुछ होता रहता है ना। ऐसे ही हर एक के शरीर के साथ भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो एक परमात्मा तो छिपा है और तुम प्रकट दिखते हो। समता योग से तेरी अहमता ममता और कर्ता नाश हो जाते हैं। समानता के भाव में आओ कि सब तरफ एक ही परमात्मा है, सब एक ही है, कोई भेद नहीं है, कोई अनेकता नहीं है। तो तुम्हारे अंदर की अहमता खत्म होएगी। हमारे अंदर द्वैत है तो हमको बाहर द्वैत नजर आता है, हमारे अंदर भेदभाव है तब हमको बाहर भेदभाव नजर आता है। हम समता भाव में आए, समत भाव में, तो हमें एक भाव में रहना है, समत भाव में। जब समता भाव में आएंगे तो फिर आप देखोगे आपके अंदर अहमता खत्म। अहमता तभी होती है ना दूसरे कारण से। मैं हूँ क्योंकि दूसरा है तो मैं हूँ कर रहा हूँ, लेकिन सर्वत्र मैं ही हूँ। अपने स्वयं के लिए आप क्या अहंकार करोगे? आप अपने में भेद नहीं कर सकते ना, अपने सर से लेके पैर तक में अलग अलग अंग में आप भेद नहीं कर सकते।
आपको हर जगह मालूम है मैं ही हूँ, हाथों में भी, पैरों में भी, आँखों में भी, कान में भी, पेट पे भी, गाल में, हर जगह जो भी अंग है आपके। तो वहाँ आपको अलग अलग दिखता है तो भी आपका एक ही भाव तो रहता है कि मैं हूँ। उसमें अहंकार भी नहीं करते हो। ना तुम्हारी आंखें अहंकार करेंगी हाथों के लिए, ना हाथ अहंकार करेंगे पैरों से, ना कोई अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं, मगर उसमें अहंकार नहीं करते। और आप भी अहंकार नहीं करते हो अपनी चीज़ का कि ये मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपके लिए सब चीज़ बराबर इम्पोर्टेंट है। लगेगा ये अंग ना हो तो मेरा काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ ज़रूरी, दोनों पैर ज़रूरी, दोनों कान ज़रूरी, दोनों आँखें ज़रूरी, सब चीज़ें आपको लगेगा ज़रूरी है। अब ये थोड़ी है कि मान लो एक आँख में प्रॉब्लम हुई तो बोलोगे दो है ना, ये तो एक से काम चलेगा, मैं एक का इलाज क्यों कराऊँ। दो हाथ है ना, एक में कुछ हो गया तो दूसरे से काम चल रहा है, मैं इसका इलाज क्यों कराऊँ। कराते हो ना उसका भी इलाज। 5 उंगलियां हैं तो एक उंगली में कुछ होगा तो भी तो इलाज कराओगे ना उसका। अरे 5 हैं, एक नहीं भी है ठीक तो क्या करें, 4 तो हैं, ऐसा तो नहीं करते। क्योंकि आपको पता चलता है कि हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, महत्व है हर एक का। तो हमारे लिए सब एक बराबर होते हैं। तो ऐसी संसार में भी सब ज़रूरी है और सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारी अहमता खत्म होती है समता योग से, और ममता भी खत्म हो जाती है। मेरा है तो ममता है, मैं हूँ तो क्या ममता उसमें। और कर्तापना भी, मैं क्या करने वाला, किसके आगे कर्तापना दिखाऊं। सब ऑटोमेटिक, सब अपने आप हो ही रहा है। हो में दीर्घ रोग है। तुम्हें अहंकार है कि मैं हूँ, लेकिन अब कहो कि मैं नहीं हूँ। अहंकार है तुमको, लेकिन अब बोलो कि मैं नहीं हूँ। जो अभी तक मैं करते चले आए, आज से मैं ना मैं ना मैं ना, मैं ना का सबक पक्का करो। मैं हूँ ही नहीं। अपने को गुम करने में लगो, अपने को मिटाने में लगो। बी नथिंग, तब डू नथिंग हो पाएगा। मैं हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ कर रहा हूँ। ये फॉल्स ईगो है, झूठा अहंकार। इससे हमको अपने आप को बचाते चले जाना है कि अब कहो कि मैं नहीं हूँ। है ही भगवान। समता से ही देह भूलेगी, तीनों रोग खत्म हो जाएंगे। तेरे लिए कोई कर्म धर्म नहीं है। समता भाव में आ जाओ तो फिर देखोगे तुम्हारे लिए कोई कर्म धर्म नहीं है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परमात्मा ने अगर मेरे द्वारा कार्य कराना होगा तो वो कराएगा, लेकिन परमात्मा ही मेरे द्वारा कार्य नहीं कराना चाहता है तो नहीं कराएगा। जिसके द्वारा कराना चाहेगा कराएगा। हम कर्तापने में क्यों आए। मनुष्य सोचता है मैं नहीं करूँगा तो ये काम बिगड़ जाएगा, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा, मैं ही करता हूँ, सारा काम मैं ही करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन जब आप बीमार हो या दूसरे शहर चले गए या दुनिया से ही चले गए तो भी तो वो सारे काम होंगे जिन कार्यों के लिए हम अहंकार करते हैं। तो भी तो वो सारे के सारे काम हमारे होते ही हैं। हर एक के काम होते रहते हैं। तो हम क्यों अहंकार करें। इस कर्तापने से, अहमतापने से, ममतापने से हमको गुरु छुड़ाता है। समता से ही हमारी देह बोलती है। तीनों रोग हमारे खत्म हो जाते हैं। अहमता, ममता और कर्तापने के तीनों रोग हमारे खत्म हो जाते हैं। और फिर तेरे लिए कोई कर्म धर्म भी नहीं बचता है। सर्व कर्मान परित्यज्य सर्व धर्मान सन्न्यस्य मामेकम शरणम व्रज। एक मेरी शरण लो, मतलब मुझ आत्मा की शरण ले लो। तो कर्म धर्म तो अपने को देह मानने से होते हैं ना। आत्मा में ना कोई कर्म है, ना आत्मा का कोई धर्म है। भगवान के एक संकल्प से सब हो गया है। हमेशा ये ध्यान रखो कि भगवान के एक संकल्प से सब हो चुका है। तुम आए ही हो इसलिए हो कि तुम कुछ बनो नहीं। संसार में जो तुमको भगवान ने मनुष्य बना के भेजा है, तो फिर तुम बस ये देखो कि मैं आया ही इसीलिए हूँ कि ताकि मैं अपने को गुम कर सकूं। बाकी तो हर योनि में मनुष्य अलग अलग योनियों में जब जाता है तो कर्तापना, अहमतापना, ममतापना वहाँ भी उसके अंदर होता है। पशुओं में भी, पक्षियों में भी मैं हूँ का भाव है।
ये मेरा झुंड है, ये तेरा झुंड है, ये मेरा ग्रुप है, तेरा ग्रुप है, ये मेरा है। और मेरापन भी होता है, मैं भी हूँ और मेरा भी है, मेरा परिवार भी है, मुझे इनके लिए करना है। लेकिन मनुष्य बन के भी वही किया, मनुष्य बन के मिटना है, अपने मन को जीतना है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ही इसीलिए ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें, और किसी देह से हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान के पाने का एक ही जरिया ज्ञान, प्रेम और ये मनुष्य तन, नर तन को तरसे देव जन सारे। मनुष्य शरीर नहीं होगा तो आप मुक्त नहीं हो सकते हो, भगवान की भक्ति आप नहीं कर सकते। तो भगवान ने तुमको दुनिया में भेजा ही इसीलिए ताकि तुम कुछ बनो नहीं। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जो ये अंदर में जानता है कि मैं कुछ करता हूँ, तो जन्म मरण के चक्कर में वो आएगा। आज ये किया है, कल मैं ये करूँगा, ये आसुरी संपदा के लक्षण है। आज मैंने ये काम कर लिया, कल मैं ये करूँगा। बहुत कर्तापने में मनुष्य रहता है और उसका अभिमान करता रहता है। अपने किए हुए कार्यों को देख देख के बड़ा मनमुग्ध होता है और उस पर अहंकार करता है, लोगों से प्रशंसा भी चाहता है। तो हमें अपने अंदर में कर्तापना हमको गुम करना है, क्योंकि ये आसुरी संपदा के लक्षण है कि मैंने आज ये कर लिया, कल मैं ये करूँगा। ये आसुरी संपदा के लक्षण है। तुम इंसान नहीं हो, पर इंसान की सूरत में जानवर हो। करतूत पशु के, मानुष जात, लोग बेचारा करे दिन रात। शरीर मनुष्य का मिला, लेकिन जो हमारे स्वभाव, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारे कर्म, वो सब पशुओं के समान है। तो फिर हमको इंसान कैसे माना जाए? इंसानी चोला, लेकिन हरकतें हमारी जानवरों सी। तेरा कोई धर्म नहीं है, तू याद कर कि तू क्या है। अपने को देह मानोगे तो सब फर्ज धर्म याद आते रहते हैं, फिर उनको पूरा करने में आयु चली जाती है। अंदर में विचार करो कि मेरा है क्या, क्या करने के लिए आया था और क्या कर रहा हूँ, और वास्तव में मेरा क्या है और मेरा क्या धर्म है। असली धर्म हमारा तो परमात्मा की प्राप्ति है। जिसका हम रूप हैं उसको तो जाने, जिसके हम अंश हैं उसको तो जाने, उसी से मिलके हमको एक होना है। तो इसके लिए हमको अपने सच्चे स्वरूप की पहचान जहाँ से मिलती हो वहीं पर हमको बैठना है। सत्संग से पहचान मिलती है, वहीं बैठना है। जगत में बैठोगे वो आपकी पहचान मिटाते हैं, आपकी गलत पहचान आपको दे देते हैं कि तुम देह हो, ये पक्का कराते हैं। वास्तव में तो तुम देह नहीं हो, वो तो एक 5 तत्वों का पुतला है, उसके द्वारा तुम कार्य करने वाले हो। तो तुम हमेशा ये याद रखो कि तेरा कोई धर्म नहीं है। तू याद कर कि तू क्या है। मैं ये देह नहीं, आत्मा हूँ। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। देह की पहचान झूठी है। हर एक जो अपने को देह मान के बैठा है, मेरे देह की जो पहचान है ये तो झूठी है। कब तक है? आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में। जब तक श्वास चल रही है तब तक पहचान है, ये मेरा फलाना है। और जैसी श्वास रुक गई उसके बाद क्या बोलेंगे? फिर तो वो शव हो गया। फिर बोलेंगे फलाने की बॉडी, फलाने का शरीर। फिर नहीं बोलेंगे फलाना लेटा हुआ है। लेकिन उस समय खुद ही कहेंगे फलाने की बॉडी, फलाने का शरीर। तो तुम्हारी पहचान कब तक है? फिर फलाने की अस्थियां, फिर फलाने का नाम रूप नाश हो गया, फिर केवल उसकी स्मृति, केवल उसकी याद। फिर समय पाके आप याद करने वाले भी गुम हो जाते हो। आप भी तो जाओगे। अभी आप अपने 7 पीढ़ियों को क्या याद करते हो बैठ के? जो सामने है उन्हें याद कर रहे हो,
या जिनके साथ आपका उठना बैठना रहा, व्यवहार था, उनको आप भूले भटके याद कर लेते हो, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपनी बचपन की सहेलियों को, कहीं किसी पता नहीं किस किस को याद कर लेते हो, जिनको भी आपको कैसे ध्यान अगर कभी आता है तो। लेकिन फिर याद करने वाले तुम भी तो एक दिन चले जाओगे, तुम भी तो गुम हो जाओगे। गुरुजी बोलते थे क्या करेगा याद करके, यह ज़माना भूल जा। उन सबको याद करके क्या करोगे, मिलेगा क्या? इसलिए ज़माना भूल जाओ। याद ही करना है तो भगवान को याद करो, जो तुमको सुख मिले, तुमको मुक्ति मिले, तुमको शक्ति मिले, उसको याद करो ना। जो याद करने के लायक है उसको याद करो, जो वास्तव में हमारा है उसको याद करो। अपने को देह मानते हो, ये तुम्हारा एक झूठी पहचान है, और उसमें अपने को मान लिया तुम्हारा झूठा अहंकार है। तो याद तुम करो, नाम रूप तो नाश है, जो नाशवान चीज़ है उसको क्या याद करना। देह की पहचान झूठी है, तू अज्ञानी है। प्रेम ही परमात्मा है, जिसे ये प्रेम है उसे भगवान मिल गया। जो अपने को ब्रह्म जान लेता है, आत्मा जान लेता है, सबको वही जानता है, और सबके साथ उसका एक आत्मिक प्रेम होता है। तब आप देखोगे कि आपको भगवान मिल जाता है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तू केवल अपने आप को पहचान, केवल अपने आप को जान, और किसी को याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब खाली बैठो तो कभी अपने से तो बातचीत करो, अपने से विचार करो, आखिर मैं हूँ कौन। दूसरे को तो पूछते हो तुम कौन हो, लेकिन अपने को तो पूछो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये नाम रूप हूँ, और मैं हूँ तो कब तक हूँ, और कब से था, कब तक हूँ। लेकिन मैं तो सदा से था, इसी नाम रूप में तो नहीं था ना मैं सदा से। तो अपने को वास्तविक स्वरूप को जानो। तू अपने आप को बाहर से नाम रूप समझकर बैठा है, ये संबंधी ने बनाया है, और ये झूठ है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके संबंधी तो उसको बताते हैं तू फलाने का बेटा है, फलाने का पोता है, फलाने का भाई है, इसका ये है, सब उसको पक्का कराते हैं ना। तो वही हम अपने को मान के बैठ जाते हैं। तो अपने आप को नाम और रूप मान लेते हैं, और अपने आप को संबंधी मान लेते हैं, रिश्ता अपना पक्का कर लेते हैं, और उस रिश्ते से जुड़े हुए फर्ज, धर्म, मर्यादाएं, कर्म सब पक्के होते चले जाते हैं। तो ये सब हमको किसने पक्का कराया? तुम तो नहीं थे, तुम तो एक शुद्ध स्वरूप ब्रह्म स्वरूप थे, आत्मा थे। तो हम अपने को बाहर से नाम रूप समझ के बैठे हैं, और ये संबंधी ने बनाया है। जो भी संबंधी हमारे हैं उन्होंने ही तुमको ऐसा बनाया है, और ये झूठ है। भगवान है करुणा व प्रेम, लव इज गॉड बोला गया। भगवान, प्रेम का नाम भगवान है, भगवान ही प्रेम है, और भगवान है तो करुणा है। भगवान को दया का सागर बोलते हैं, दयालु बोलते हैं। उसी के अंदर दया भरी पड़ी है, वही दया का सागर है। उसको इतनी करुणा है, करुणा निधान उसको बोलते हैं, कि वो करुणावश हमारे कष्टों को दूर करता है, हमको एक अच्छा मार्ग दिखाता है। हमको दुखी परेशान देख नहीं पाता भगवान, जैसे आप अपनी संतान को परेशान देख नहीं पाते। तो हम सब भगवान की संतान हैं, तो भगवान भी हमें परेशान नहीं देख पाते हैं। तो भगवान है करुणा का और प्रेम का नाम। अब इतना प्रेम है तो जहाँ लिखा है नो थोरोफेयर बट आई कैन एंटर एवरीवेयर, जहाँ इतना प्रेम होता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मेरे लिए कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ मैं ना जा सकूं। जैसे लिख देते हैं ना कि यहाँ प्रवेश निषेध है, तो नो थोरोफेयर, भाई यहाँ पे आम रास्ता नहीं है, जाना मना है। लेकिन आई कैन एंटर एवरीवेयर, मैं हर जगह जा सकता हूँ। कहीं पे लगेगा यहाँ तुम नहीं जा सकते, लेकिन प्रेम है तो प्रेम में तुम हर एक जगह जा सकते हो। प्रेम में तुम कहीं भी जा सकते हो, सब जगह तुम्हारा स्वागत है। तुम अपना रास्ता बना ही लोगे। जो हवा होती है वो कहीं भी चली जाती है, वो अपना रास्ता बना लेती है। खिड़की दरवाजे कमरे के बंद रखो तो भी देखो अंदर हवा तो आई जाती है, रहती ही रहती है। तो कैसे वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से भी बना लेती है हवा।
और वो हवा का झोंका कहीं भी चला जाता है, उसको आप कोई पहरा नहीं लगा सकते, बांध नहीं सकते हवा के झोंके। तो ऐसे ही जहाँ प्रेम है वहाँ कोई किसी के ऊपर बंदिश डाल नहीं सकता है, वो कहीं भी जा सकता है कि आई कैन एंटर एवरीवेयर, मैं हर जगह प्रवेश कर सकता हूँ। किसी के भी दिल में ज्ञानी प्रवेश कर सकता है अपने प्रेम के कारण से। तो हम वहाँ भी चले जाते हैं क्योंकि वहाँ भी मैं ही हूँ। जहाँ मन है वहाँ तुम जा सकते हो, जहाँ तुम्हारा मन हो तुम वहाँ जा सकते हो, क्योंकि तुम सब जगह पे अपना आप देख रहे हो। और जगह जाने के लिए आपको ना इंतज़ार करना पड़ेगा, कोई इनवाइट करे तब जाएं, बिना किसी के कहे कैसे चले जाएं। लेकिन ज्ञानी तो अपनेपन में कहीं भी चला जाएगा, उसके जाने से कोई ये नहीं बोल देगा अरे आप क्यों आ गए, हमने तो आपको बुलाया नहीं था। मान लो किसी घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी ब्याह है, कोई भी फंक्शन है, और उसको ये लग रहा है कि मैं तो इस समय ना बहुत लोगों को नहीं बुला सकता, केवल हम घर घर के लोग ही इस फंक्शन में शामिल होंगे। गुरु को भी मान लो कोई नहीं बुलाता है उस समय पे कि नहीं उनको किसी और बड़े फंक्शन में बुलाएंगे, इस छोटे फंक्शन में इनको हम नहीं बुलाएंगे। लेकिन मान लो गुरु को पता है और सहजता से वो उस तरफ निकला, वो तो भी आपके उस फंक्शन में शामिल होने जा सकता है। तब वो ये नहीं सोचेगा मुझे इनवाइट तो किया नहीं है, मैं कैसे जाऊं। लेकिन और लोग सोचेंगे, आपके संबंधी या आपके पड़ोसी या आपके मित्र, अगर मान लो कोई ऐसा आयोजन कर रहे हैं, मान लो कोई लेडीज संगीत हो रहा है या छोटी सी कोई सेरेमनी हो रही है, तो आपको पता भी है इनके यहाँ पे ना ये फंक्शन चल रहा है, लेकिन आपको बुलाया नहीं गया, तो आप दूर से देख लेते हो लेकिन आप उनके घर में जाते नहीं हो। देखो हमको इनवाइट नहीं किया है, हाँ हो रहा है, जब बुलाएंगे तभी जाएंगे। लेकिन अगर गुरु वहाँ से गुजर रहा है, उसको पता चला या वो देखो जा सकता है, और उसको ये नहीं कि मुझे बुलाया नहीं गया मैं इसलिए नहीं जाऊँगा, वो प्रेम में चला जाएगा। और उसके जाने से सब लोग खुश भी हो जाएंगे, नहीं भी बुलाया था तो भी आ गए, बड़ा अच्छा हुआ, बिना बुलाए भी आ गए। अचानक से भी गुरु किसी के घर चला जाए तो अगले को तो खुशी होगी, क्योंकि प्रेम है, प्रेम के कारण वो कहीं भी जा सकता है, जहाँ उसका मन है वहाँ जा सकता है। और वो खुश होता है, खुशियाँ देके आता है, खुश इसलिए रहता है कि उसे उन लोगों से कुछ चाहिए नहीं, एक गिलास पानी की भी उम्मीद नहीं करता है कि हमें कोई पूछे, हमारे लिए अच्छा आसन बिछाए, हमें एक गिलास पानी दे, हमारा मान सम्मान करे। वो तो अपने प्रेम से उनसे मिलने चला गया। संसार वाले तो बोलेंगे नहीं, दुख में तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन सुख में तो देखो बुलाएंगे तभी जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। एक शिष्टाचार होता है, उनकी मर्यादा होती है। लेकिन ज्ञानी प्रेम में रहता है, वो ना किसी लोकारीत में ना किसी फर्ज धर्म में रहता है, वो प्रेम में रहता है। तो प्रेम में वो कहीं भी जा सकता है, जहाँ मन है वहाँ तुम जा सकते हो। अपने आप को इतना ज्ञानवान आप बनाओ और अपने को इतना प्रेम वाला बनाओ कि तुम्हारे प्रेम से अगला इंसान खुश हो जाए, तुम्हारे विचार से, तुम्हारे केवल एक ख्याल से उसको खुशी मिल जाए। इतना किसी के दिल में अपना स्थान आपको प्रेम से बनाना है। क्षमा वो तपस्या है जो अपना आप करके देखते हैं, और दया है द्वैत में, दूसरा देखा तो पाप किया। भगवान को दया का सागर बोला गया है। दया एक साधारण आम बोलचाल का शब्द है। दया दूसरा देख के की जा रही है। करुणा और भी उससे सूक्ष्म उसका अर्थ बताया जाता है कि जैसे दया में हम दूसरा देख के दया करते हैं, करुणा में उस जगह अपने आप को देख के उस पर हम कृपा करते हैं, उसका दुख दूर करते हैं। जैसे एक तो आ रहा हाय बेचारा, बड़ी दया आ रही है इसके ऊपर, दूसरा है मैं भी अलग हूँ और मैं उसके ऊपर कोई दया करके उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन एक करुणा का स्वभाव, भले उसको हम दया का स्वभाव भी बोलते हैं, मगर सूक्ष्म तौर पे और उसकी अगर हम गहराई में जाएं तो उसमें इतना थोड़ा सा अंतर समझ में आता है कि हम किसी के प्रति भी कोई भी मदद करते हैं तो उसमें यह नहीं कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, उस जगह मैं ही हूँ। और जैसे मुझे इस समय महसूस होता,
अगर मेरे ऊपर ये परिस्थिति होती तो उस जगह मैं ही हूँ। तो मैं जैसे उम्मीद करता वैसे मैं दूसरे के साथ उम्मीद करता हूँ। मनुष्य दुनिया में दया करता है, लेकिन उसके साथ वो कर्तापना ले आता है, तो वो उसके लिए व्यर्थ हो जाती है दया। बोलते दया धर्म का मूल है, धर्म का मूल दया है, तभी भगवान को दया का सागर बोला गया। लेकिन नर्क मूल अभिमान, अभिमान जो है वो नर्क का मूल कारण है। संसार में व्यक्ति दया तो करता हुआ दिखता है, मगर दया द्वैत में कर रहा है, इसलिए वो दया व्यर्थ हो जाती है। और उसको दया करके अभिमान भी आता है, उसका प्रचार भी करता है, खुद ही अपने मुंह से प्रचार करता रहता है, मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया। मदद करता है जिसकी, तो गाएगा भी उसका, अपना ही गुणगान अपने मुंह से करेगा, बताएगा जरूर। तो दया करना गलत नहीं है, लेकिन दया करके जो आपने अहंकार किया वो आपका गलत। अभिमान से अपना पीछा छुड़ाओ। बिना ज्ञान के आप दया कर ही नहीं सकते। बिना ज्ञान के जो आप दया करोगे उसमें आपको अभिमान होगा। बिना ज्ञान के जो भी कर्म करोगे उसमें आपको अभिमान होगा, कर्तापना होगा, अभिमान होगा, और वो आपको जन्म मरण के चक्कर में लाएगा। तो प्रेम अपना इतना रखो और हर एक की गलतियों को हम क्षमा कर सकें। कि क्षमा वो तपस्या है, क्षमा जो है वो एक तपस्या होती है। माफ़ करना भी सरल नहीं होता। किसी ने आपके संग बहुत दुर्व्यवहार किए, बहुत गलत किया, और आप उसको अंदर से माफ़ कर सको, उसके लिए आपको बहुत ज्ञानवान बनना पड़ेगा। ज्ञानवान तो एक पल में क्षमा कर देता है, और अज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं तो इसको 7 जन्म तक माफ़ नहीं करूँगा। ऐसी भाषा बोलते हैं अज्ञानता में, हम ना इसको 7 जन्म तक माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन ज्ञानी तो उसी पल माफ़ करके बैठा है, वो हर एक को माफ़ कर देता है कि अज्ञानता में है, इसीलिए इन्होंने ऐसा कार्य किया। तो हम दूसरा नहीं देखें। दूसरा देखोगे तो दया भी तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी, और दूसरा देखोगे तो आप क्षमा भी नहीं कर सकोगे। दूसरा देखना ही पाप है, और कोई पाप तुमने नहीं किया, लेकिन दूसरा देखा, दूजा भाव रखा, तो यही तुमने पाप किया है। गुरु हमको इस पाप से बचा लेता है। दूसरा देख के जो भी व्यवहार करते हो वो पाप के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसमें तुम्हारे अंदर अहमता, ममता, कर्तापना है, और उसमें तुम कर्मों के बंधन में, जन्म मरण के चक्कर में ज़रूर फंसते चले जा रहे हो। अच्छा काम करते करते भी बुरा काम हो जा रहा है। अहंकार किया तो बुरा काम हो गया उसमें। तो द्वैत को समाप्त करो। भगवद गीता का ज्ञान अद्वैत में टिकाने वाला ज्ञान है, और हमको अद्वैत मत में ही रहना है। दूसरा भाव हमको ख़त्म कर देना है। अंदर से द्वैत खत्म हुआ तो अंदर से सुख शांति आ जाएगी। अदर इज हेल, द्वैत ही नरक है, और कोई नरक नहीं, लेकिन द्वैत सबसे बड़ा नरक है। उसके कारण से ही आप दूसरे नरकों में जाते रहते हो। कई प्रकार के नरक बोले गए हैं शास्त्रों में, लेकिन वो सारे के सारे नरक तुम्हें भोगने पड़ेंगे जब तुम द्वैत वाले नरक में जाओगे। तब जब अद्वैत में हो तो आपका हर प्रकार के नरक से छुटकारा है। दूजा भाव खत्म कर, मुश्किल है खत्म करना।